देखो, हमारा नेक्स्ट लेसन क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। क्या नाम है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और इसे किसने लिखा है? जिटकलासा एंड बामा ने। तो यहाँ दो महिलाओं के बारे में बात हो रही है, एक का नाम है जिटकलासा और एक का नाम है बामासा। तो देखो, थोड़ा सा इनके बारे में समरी बता देते हैं। द फर्स्ट पार्ट एक्सप्लोर्स द अकाउंट्स ऑफ सीमंस। तो पहला पार्ट जो है किसके बारे में बताएगा? सीमंस। सीमंस क्या है? अमेरिकन लोगों का एक समुदाय है। तो अमेरिकन के बारे में एक समुदाय जो है वो क्या है? सीमंस। सीमंस वाज एन अमेरिकन इंडियन। सीमंस कौन है? एक ऐसा समुदाय है जो अमेरिकन इंडियंस है। हु वाज अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स अमेरिकन इंडियन, जो कि अमेरिकन इंडियंस के प्रति क्या थे? भेदभाव के विरोध में थे। तो सीमंस एक ऐसा समुदाय है जो अमेरिकन इंडियंस के भेदभाव के विरोध में थे। सी थ्रोस शी थ्रो लाइट ऑन हर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑन द कॉलेज 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 इंडियन स्कूल। तो वो क्या करते हैं? सी थ्रो लाइट्स ऑन हर फर्स्ट डे। तो वो क्या करते हैं? अपना एक पहले दिन के बारे में वर्णन करते हैं, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। एट द कॉलेज इंडियन स्कूल। जो एक स्कूल का नाम है, क्या नाम है? कॉलेज इंडियन स्कूल। इसके बारे में बताते हैं। जिटकला शाह फर्स्ट डे एट स्कूल इज बैड। जिटकला शाह का एडमिशन कहाँ ले गया? जबरदस्ती से उनको कहाँ ले गए? कॉलिसल इंडियन स्कूल में लेगा। तो उनका स्कूल का जो पहला दिन था वो क्या था? बैड था एंड अनप्लीजेंट, और दुखद था, माना मजा नहीं आया उन्हें। द कस्टम्स ऑफ द प्लेस वर न्यू एंड स्ट्रेंज टू हर। कह रहे हैं कि देखा जाए तो वहाँ जो प्लेस था, वहाँ के कस्टम्स जो थे, रिवाज, वो नए थे और बड़े ही अजीब थे। कौन के लिए? किसके लिए? जिटकला शाह के लिए। जिटकला शाह है ना। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर, और तो और, देयर वाज प्रेशर ऑन हर टू वियर क्लॉथ्स दैट वर नॉट रेपुटेबल इन हर कल्चर। और तो और उन्हें ऐसा प्रेशर डाला गया कि वो ऐसे कपड़े पहने जो उनके कल्चर के लोग रेपुटेबल नहीं मानते, उनके समुदाय के लोग अच्छा नहीं मानते। कहने का मतलब, जैसे जिटकला शाह जो लूज फिटिंग के कपड़े पहनती थी, बढ़िया कंबल टाइप का डालती थी, वो आदिवासी टाइप का, और बड़े बड़े जूते पहनती थी, ऐसा उनका समुदाय में चलता था। लेकिन जैसे उन्हें स्कूल में वहां पे ले गए, तो ले जाने के बाद क्या हुआ? जिटकला शाह को टाइट फिटिंग के कपड़े पहना दिए जबरदस्ती। तो जिटकला सा क्या है? उसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े पहने नहीं जाते, बेकार होते हैं, ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मज़ा नहीं आता उसमें ना। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील का मतलब ये है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जब लूज फिटिंग के कपड़े पहने होते हैं तो हमें सुविधाएं बहुत सारी रहती हैं। तो ऐसे करके जिटकला सा को परेशान करा गया स्कूल में। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। सी डज नॉट अंडरस्टैंड द रूल्स एट द ब्रेकफास्ट टेबल। और तो और उन्हें क्या है, जो ब्रेकफास्ट टेबल थी उसके रूल्स भी मालूम नहीं थे जिटकला साहब को। अब ब्रेकफास्ट की टेबल लगी हुई थी तो उन्हें रूल्स मालूम नहीं थे। कॉन्स्टेंटली सी मेक सेवरल मिस्टेक। लगातार उन्होंने कई गलतियां की। देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन टू पुल आ चेयर एट द फर्स्ट बेल। नियम ये था कि जैसे ही पहली बेल बजेगी, पहली बेल बजने पर आपको कुर्सी को पीछे खिसकाना है। ठीक है। जिटकला सा सेट डाउन वाइल अदर वर स्टिल स्टैंडिंग। तो जिटकला सा ने कुर्सी को खिसकाया और बैठ गई, जबकि दूसरे खड़े ही रहे। तो पहला नियम ये था कि पहली बेल बजने पर आपको चेयर को खिसकाना है और खड़े रहना है। लेकिन जिटकला सा को रूल पता ही नहीं था, उनने क्या करा? कुर्सी को खिसकाया और वो बैठ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, फर्दर मोर, और तो और, एवरीवन हैड टू सिट डाउन एट द सेकेंड बेल। अब दूसरी बेल का नियम ये था कि दूसरी बेल जैसी बजेगी वैसे ही सब बैठ जाएंगे। लेकिन जिटकला सा बेचारी क्या करती है? ठीक है, जिटकला सा केप्ट, हाँ, सेकेंड बेल। हाउ एवर जिटकला सा केप्ट स्टैंडिंग इवन व्हेन द सेकेंड बेल रैंग। कह रहे हैं जैसी सेकेंड बेल बजी तो उसके बाद जो है जिटकला सा जो है खड़ी रही बेचारी। क्या करे, सब बैठ गए, उसको पता ही नहीं था नियम। आगे बढ़ते हैं। आ फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन कैम इन हर। उसके अंदर क्या है? एक अपमान की फीलिंग आ गई थी। क्या करें, अब पता नहीं आगे कौन सा नहीं है वो। अगर वो कोई दूसरा काम कर देगी तो लोग बाग हंसेंगे उस पे। ठीक है। वेन अनदर वेल रैंक, जब दूसरी बेल बजी,
सॉरी, एक और बेल बजी, मतलब तीसरी बेल बजी। सी डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से, ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, कि कहीं कोई फिर से गलती ना हो जाए, जो सामने वाला गेट लगा दो। सी देन क्राइड ड्यू टू दॉज क्राइड ड्यू टू दीज मिस्टेक एंड ह्यूमिलेशन। अब जो उसका अपमान हुआ, जो उसकी बेइज्जती हुई, उसकी वजह से उसे क्या हुआ, उसकी वजह से उसने क्या फील किया, ह्यूमिलेशन, अपमान फील कर रही थी कि जब उसकी बेइज्जती हो रही। अगर तीसरी बेल बजने पर पता नहीं क्या रूल है, अब वो अभी हाल मान लो अभी हाल बैठ जाए या खाने लगे, रूल क्या है पता नहीं था। तो कह रही है सी देन क्राइड ड्यू टू दीज मिस्टेक एंड ह्यूमिलेशन, इस अपमान की वजह से और इस गलती की वजह से वो क्या फील कर रहे हैं, रो रही है। अब क्या करें, उसे मम्मी की याद आ रही है अपनी की, तो रोने लगी बेचारी। सी वाज फियरफुल ऑफ द वोमैन विथ अ पेल फेस, और एक पीले फेस की जो महिला थी उससे वो डर रही थी। कारण क्या था कि वहां पर एक लड़की जो थी उसकी सहेली, जिसका नाम था जूडबिन, क्या नाम था, जूडबिन। तो जूडबिन आके उसको बता देती, किसको बताती, जिटकलासा को, कि अभी पता मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना है कि वो तुम्हारे जो लंबे लंबे बाल हैं उसको काट देंगे वो, ऐसे करके हमने बात करते हुए सुना है। ऐसे कौन कह रहा है, उसकी सहेली जूडबिन, किससे, जिटकलासा से। जिटकलासा ने जैसे ही खाना खाया, खाना खा के एकदम दौड़ जाती ऊपर, भाग जाती, मतलब छिपने के लिए, एक अंधेरे वाले रूम में छिप जाती है। अब लड़कियां उसका पीछा कर रही, सब लड़कियां दौड़ पड़ी कि पकड़ो उसको, उसके भी बाल कटवाएंगे अपन। मजा आता ना, एक सहेली जैसे एक के साथ कुछ हो रहा तो दूसरे को भी मतलब मजा लेते हैं सब लोग। तो बाकी लड़कियां दौड़ पड़ी उसे ढूंढने के लिए। तो जिटकला सा बेचारी एक अंधेरे से कमरे में पर्दा अद्दा डली थी तो छिपी हुई थी। बाकी लड़कियां गई, उनने पर्दा वर्दा खोल दी, है ना, उजाला हो गया, ढूक के देखा, अरे जी है, पका खचोर के लाई जबरदस्ती उसको, किसको, जिटकलासा को। और खचोर के लाने के बाद उसको बाहर कुर्सी पर जबरदस्ती बांध दिया। चिटकला सा जो है खूब चिल्लाई रोई, लाते भी दी उसने, गुस्सा में कुछ नहीं हुआ, आखिरकार मजबूर होकर बैठी रह गई। फिर क्या हुआ, उसके बाल काट दिए गए। तो जिटकला साहब पता क्या कह रहे, चिटकला सा का ऐसा मानना है कि हमारे समुदाय में, मेरी माँ का तो ये कहना है कि बाल उनके ही काटे जाते, जैसे किसी के यहाँ कोई गमी वगैरह हो जाती है, शोक सभा होती है कुछ ना, तो उन्हीं लोगों के बाल काटे जाते। या तो यार कोई ऐसा योद्धा होता है जो हार जाता है, तो उस हारे हुए योद्धा के लोग बाग क्या करते हैं, बाल काट दिया। जैसे मैं जीत गया, कोई हार गया, तो फिर क्या करेंगे, जो हार गया है उसके बाल काट दो, ऐसे मतलब समुदाय में चलता है। कौन के में, जिटकला साके में। कम टू द मेन पॉइंट। तो कह रहे हैं हर फ्रेंड जूडविन टॉक टू हर अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, और कटिंग ऑफ हर हेयर। तो जूडबिन जो थी उसने क्या बताया जिटकला शाह को कि अब ना उसके बाल कटने वाले हैं। ठीक है, इन हर कल्चर कैप्चर्ड अनस्किल्ड वॉरियर हैड सिंगल हेयर। अब जिटकला शाह कह रही कि नहीं नहीं, मेरे समुदाय के लोगों का क्या मानना है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर है, कोई युद्ध कर रहा था और युद्ध में भाग गया, तो उसको पकड़ के जबरदस्ती उसके बालों को कट कर दिया जाता है। एंड मॉर्नर्स केप्ट शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर। और जो मॉर्नर्स होते हैं, मतलब जिसके यहाँ कोई गमी वगैरह हो गई है, उसके बालों को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। ऐसा कौन कह रही है, जिटकलासा। किसको कह रही है, जूडबिन को। और जूडबिन ने क्या बताया, हमने आपको अभी बताया, क्या बताया था कि हमने सुना वो है ना, पीले से कलर की जो महिला है वो ना, मतलब पीले से कलर की मतलब अमेरिकन, वो क्या कहने कह रही थी कि अभी आपके बाल ना कटने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सी हाइड, उसने अपने आप को हाइड किया, है ना, बट वाज ड्रैग्ड, लेकिन उसको खींच के बाहर लाया गया, एंड टाइड टू अ चेयर, और उसको एक कुर्सी से बांध दिया गया, सो एज टू कट हर लॉन्ग हेयर, उसके लंबे लंबे बालों को काटने के लिए। बेचारी के लंबे लंबे बाल थे और उसके लंबे बालों को काटने के लिए उसको क्या करा, कुर्सी से जबरदस्ती बांध दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ कर्सेस ऑफ हर स्प्रेड ड्यू टू दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए उसने क्या करा, ऐसे लगा उसको कि लोग उसको कुचल रहे हैं, उसने बहुत धक्का मुक्की करी, बहुत ज्यादा मतलब ट्राई किया बचने के लिए। मोर ओवर, और तो और, दिस क्रूअल्टी मेड हर रियलाइज द कंफर्ट ऑफ हर होम, और इस क्रूअल्टी की वजह से जितकला शाह को किसकी याद आ रही है, अपने घर की याद आ रही कि बस मुझे ना मेरे घर पे ही जाना है, यहाँ के लोग बहुत बेकार हैं, एक तो मुझे बेकार से कपड़े पहना दिए, और तो और मेरे लंबे से जो बाल थे वो ना जबरदस्ती, है ना, काट दिया। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, सॉरी, द सेकेंड पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द कोरक्कू ऑटोबायोग्राफी वाया वामा,
तमिल दलित। तो ये बामा जो है, अब सेकंड पार्ट देखो, पहला पार्ट तो किसके बारे में हो गया, जिटकला शाह के बारे में। अब सेकंड पार्ट किसके बारे में है, बामा के बारे में। तो जो कहाँ से लिया गया, कोरक्कू क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, खुद के द्वारा लिखा हुआ, ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स कहलाता है। तो बामा जो कि क्या है, एक तमिल दलित महिला है, उनके द्वारा खुद के द्वारा लिखा हुआ, जिसका नाम क्या है, कोरक्कू जो है, उसमें से एक पार्ट लिया गया है। तो सेकंड पार्ट हमारा कहाँ से लिया गया, कोरक्कू से, जिसे किसने लिखा है, बामा ने। और क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, खुद के द्वारा लिखा हुआ कोई लेख। तो बामा वाज एन इनोसेंट चाइल्ड, बामा एक बहुत ही इनोसेंट चाइल्ड थी, एक बहुत ही मासूम सी लड़की थी। हु वाज स्पेंडिंग हर चाइल्डहुड इन अ विलेज, जो कि अपने बचपन को एक गांव में गुजार रही थी। सी यूज टू वॉक बैक होम, वह अपने घर जाया करती थी। व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल खत्म हो जाता तो स्कूल, घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती थी। सी हैड टू डू वॉकिंग टू रीच होम, और वो क्या करती थी, वॉक करते हुए अपने घर जाती ना, टहलती हुई चली जा रही है अपने घर पे, कहीं छोड़ते दीजिए लाइन। सही है। फर्दर मोर, और तो और, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द वॉक वाज 10 मिनट्स। अब स्कूल से घर तक आने का ड्यूरेशन कितना था, 10 मिनट्स का था। कितना था, 10 मिनट्स का। ठीक है, 10 मिनट्स में अगर अपन नॉर्मली चलते तो कहाँ आ जाएंगे, अपने घर पे आ जाएंगे। हाउ एवर सी मेड हर वॉक फॉर a duration of half an hour to sorry half an uh, half an hour to 1 hour, मतलब अब वो अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लगा लेती थी, 10 मिनट का रास्ता था। तो बढ़िया टहलती हुई चली आ रही, मस्त बच्चा खेल रहे हैं उनको खेलते हुए देख रही, कहीं मछली कट रही है तो मछली को कटते हुए देख रही है, हैं कहीं बंदर वाला मतलब खेल लगाए हुए हैं, तो उसको देख रही है, मिठाइयाँ बने उसको, ऐसे करके मतलब हाफ एन आवर टू एन आवर, मतलब आधा एक घंटा, मतलब कबू कबू तो आधा घंटा में आ जाते, कबू कबू एक आध घंटा लगा लेते, 1.5 घंटा लगा ले, इतना टाइम लगा लेते, मतलब आधा घंटा लगा ले, कभी 1 घंटा, या फिर 1.5 घंटा लगा ले, 10 मिनट के रास्ता को इतने टाइम में आती मस्ती से आराम से। दिस वाज बिकॉज सी टुक प्लीजर इन वॉचिंग द वेरियस फन गेम्स। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उसको तो बहुत सारे गेम्स वगैरह जो होते थे रास्ता में चली आ रही, उनको देखने में मजा आता था, चली आती थी बेचारी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं हर इनोसेंस वाज लॉस्ट, उसकी जो मासूमियत थी वो खो गई। व्हेन शी हैड टू डील विथ द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी वेरी अर्ली इन लाइफ, जब उसने फील किया, क्या फील किया, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है, छुआछूत। पहले जो है, अभी तो नहीं चलता ज्यादा, लेकिन पहले क्या चलता था, अनटचेबिलिटी। लोगों का ऐसा मानना था कि अनटचेबिलिटी मतलब बड़े समुदाय के जो लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि अगर छोटे समुदाय के लोग उनके सामान को टच कर लेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है ना, अगर वो यही, अगर जैसे उनके घर में जो आटा है खाने का, वो छोटे कैटेगरी के लोग अगर पीस के दे दें तो वो अशुद्ध नहीं होगा, है ना। मकान जिसमें रह रहे हैं वो किसने बनाया होगा, छोटे मतलब वर्कर नहीं बनाया होगा, तो वो भी अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन ऐसा उनका मानना था। अपन को क्या करना है, आते हैं अपन पढ़ते हैं। तो उसकी मासूमियत जो है चली गई, कब चली गई, जब उसने अनटच एबिलिटी को बहुत कम एज में फील करा। जब उसे अनटच एबिलिटी के बारे में पता चला तो उसकी मासूमियत खत्म हो जाती है। वन डे, एक दिन, एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, एक दिन उसके समुदाय का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था, कैरिंग फूड पैकेट, खाने का पैकेट लेके जा रहा था, फोल्डिंग इट बाय इट्स स्टिंग, अपनी स्टिंग मतलब लकड़ी, स्टिंग मतलब लकड़ी में ऐसे करके, तो मतलब खाने का जो पैकेट वो बाजार से लेके आया, वो ऐसे लकड़ी में भिजा के ऐसे ऐसे ले जा रहा है, ऐसे करके। तो उस दिन जब उसको पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो कह रहे हैं सी फेल्ट एम्यूज, पहले तो उसको क्या है, बहुत ही एम्यूज हुई, मतलब उसको पहले तो बहुत हंसी आती है, जब छोटे बच्चे होते हैं लोगों को देखते हैं, यार कोई खेल तो नहीं हो रहा है ऐसे करके, तो पहले तो उसको बहुत ज्यादा हंसी आती, फिर वो एम्यूज करती है। सी फेल्ट एम्यूज वट हर ब्रदर एक्सप्लेन डेट दे बिलोंग टू अ लो कास्ट, पहले तो उसको बहुत मजा आया उसको देख के, अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर बाद में उसे क्या पता चला, जब उसके भाई ने उसको बताया कि ऐसा उनके कास्ट में, उनके समुदाय के लोगों के साथ होता है। ठीक,
ठीक है, क्या बताया कि वो लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। द बिलीफ वाज डेट द फूड पैकेट विल बिकम इम्प्योर, उनका ऐसा मानना था कि जो फूड का पैकेट है वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, इफ देयर वाज टचिंग बाई अ लोअर कास्ट पर्सन, अगर उस फूड के पैकेट को लोअर कास्ट का पर्सन का व्यक्ति क्या कर लेता है, टच कर लेगा, तो वो फूड क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर ब्रदर यही तो था ये। Her brother wanted to determine his caste as he asked about the street he lived in. तो उसके भाई ने क्या बताया, हर ब्रदर वांटेड टू डिटरमाइन हिज कास्ट, उसका भाई जो था वो उसे कास्ट के बारे में डिटरमाइन कराना चाहता था, दृढ़ निश्चय कराना चाहता था, एज क्योंकि ही आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट ही लिव्ड इन, क्योंकि अब उसने उस स्ट्रीट में वो रहती थी, उस गली में जहाँ रहती थी उसके बारे में उसने बताया कि देखो ऐसा लोगों के साथ होता ही रहता है। अगर आपको अनटच एबिलिटी को खत्म करना, ऐसा कौन कह रहा है, उसका भाई कह रहा है, किसका भाई, बामा का भाई कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आपको ये कस्टम जो है, रिवाज जो है खत्म करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, और मेहनत करने के बाद जब आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जो पढ़े लिखे समुदाय के लोग होते हैं वो अनटच एबिलिटी को नहीं मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा उसका भाई उसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको, बामा को। ठीक है। हाँ, तो ही टोल्ड बामा, उसने बामा से कहा, सॉरी हाँ, ही टोल्ड बामा, उसने बामा से कहा डेट की, इन ऑर्डर टू विन डिग्निटी, अगर आपको गरिमा प्राप्त करनी है, सी मस्ट वर्क हार्ड, तो उसको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू विन द ऑनर, सम्मान को प्राप्त करने के लिए। वामा वाज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वामा एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाली विद्यार्थी थी, एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और वो क्या करती थी, अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी। अब हम चैप्टर को समझाते हैं, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड किसने लिखा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दो लोगों के बारे में वर्णन किया गया है, तो तुम्हें पता ही होगा कि दो लोगों ने लिखा है, एक का नाम क्या है, जिटकला शाह, और एक का नाम है बामा, ठीक है। तो दो लोगों के चाइल्डहुड की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। वाट डिड सी नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल, तो यहाँ पे आपको पता चला किसकी बात हो रही है, जिटकला शाह की। तो कह रहे हैं जिटकला शाह जो है उन्होंने क्या नोटिस किया, है ना, अबाउट द इंडियन गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स के बारे में, कहाँ पे, इन द स्कूल, स्कूल में। तो द इंडियन गर्ल्स वर क्लैड इन स्टिफ शूज, इंडियन गर्ल्स जो थी वो क्लैड शूज, कैसे शूज पहने हुए थे, बहुत कठोर, वो तुमने देखा होगा छोटे में बच्चों को काले कलर के जूते पहनाए जाते, बहुत कठोर होते, खट खट करके चलते उनको, तो बहुत ही कठोर जूते पहने हुए थे। एंड क्लोजली क्लिंग ड्रेस, और कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत ज्यादा टाइट ड्रेस पहने हुए थे। कौन कौन पहने हुए थे, जिटकलासा को तो बाद में पहनाया है, यहाँ पे स्कूल में जो गर्ल्स थी वो गर्ल्स क्या पहने हुई थी, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहने हुई थी, और वो खट खट की आवाज करते, बहुत कठोर से जूते पहने हुई थी, ठीक है। द राइटर नोटिस, राइटर ने नोटिस किया डेट की इंडियन गर्ल्स सीम नॉट टू केयर अबाउट द फिट, यार उन लोगों को ना इंडियन गर्ल्स के बारे में कोई परवाह ही नहीं है डेट की। दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस, कि ये ड्रेस ना बहुत ही अभद्र ड्रेस, अभद्र ड्रेस है, मतलब उनका ऐसा मानना था कि ये ड्रेस जो है अच्छी ड्रेस नहीं है, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना और ऐसे अनकंफर्टेबल जूते पहनना उनके लिए क्या था, अच्छा नहीं था, मतलब ऐसा मानना किसका, जिटकला शाह का। तो कह रहे हैं कि उनको तो उनके लिए कुछ परवाह ही नहीं। देन द राइटर हर सेल्फ इन देयर टाइटली टाइटली फिटिंग क्लॉथ, और तो तुम्हें पता ही है कि राइटर को भी क्या करना पड़ा, टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने पड़े। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल, है ना, स्कूल में उसने इंडियन गर्ल्स के बारे में, किसने, जिटकला शाह ने इंडियन गर्ल्स के बारे में क्या नोटिस किया, द इंडियन गर्ल्स वर क्लैड इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंग ड्रेस, इंडियन गर्ल्स बहुत ही चिपकी हुए, मतलब टाइट से कपड़े जो थे वो पहने हुए थे, और कठोर से जूते पहने हुए थे। द राइटर नोटिस दैट इंडियन गर्ल्स सीम नॉट टू केयर अबाउट द फीट, दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, क्या बताया
कि जो इंडियन गर्ल्स जो थी उन्हें बहुत ही ज्यादा अभद्र ड्रेस पहनाई गई थी उनके हिसाब से, है ना। देन द राइटर हिमसेल्फ इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, कि राइटर को कैसे कपड़े पहनाए गए थे, टाइटली फिटिंग के कपड़े पहनाए गए थे। तो वो कह रहे हैं ये कौन, जिटकलासा कह रहे हैं ऐसे कौन करता है, इतने बेकार से कपड़े पहना दिए। क्या पहनते थे, वो तो लूज फिटिंग के कपड़े पहनती थी, और बिन के बढ़िया, तो पता है आदिवासी टाइप के जो जूते होते हैं बढ़िया, बड़े बड़े से जूते, और बढ़िया ऊपर एक कंबल डला है जिटकलासा के, ऐसे आई थी बेचारी, और उनको ऐसे बेकार से कपड़े पहना दिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज जिटकलासा आइडिया रिगार्डिंग शॉर्ट सिंगल हेयर। कह रहे हैं कि जब उनके बालों को शॉर्ट सिंगल करा गया, उनके बालों को काटा गया, है ना, तो उनका क्या आइडिया था। जब उनके बाल काटे जाए तो वो आइडिया दे रही थी, क्या आइडिया दे रही थी। या फिर ऐसे कहें व्हाई डिड जिटकलासा रेसिस्ट द सिंगल ऑफ हर हेयर। जब उनके बाल काटे जा रहे थे तो वो विरोध कर रहे थे, रेसिस्ट मीन्स होता है विरोध करना, तो जिटकलासा क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी, तो देखो जिटकला शाह का क्या मानना था, अभी हमने पीछे बताया। जिटकला शाह का ऐसा मानना था कि उनके समुदाय के लोग जो है कब बाल कटवाते हैं, जब कोई मॉर्नर्स मतलब कोई विलाप हो रहा हो, कोई के घर में कोई खत्म हो गया हो, या फिर कोई नॉन स्किल्ड वॉरियर्स मतलब जो युद्ध में लड़ रहा था भागा तो उसके जबरदस्ती बाल काट दिए, या हार गया उसके बाल काट दिए, ऐसे लोगों के काटे जाते हैं, है ना। ऐसा मानना था जिटकला शाह का। आंसर है जिटकलास आइडिया रिगार्डिंग शॉर्ट सिंगल हेयर वाज डेट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर। तो जिटकला शाह का क्या मानना था कि बाल तो अनस्किल्ड वॉरियर जो होते हैं, अनस्किल्ड वॉरियर के काटे जाते हैं। अनस्किल्ड वॉरियर का मतलब ऐसा योद्धा जो युद्ध ही नहीं करना जानता, कोई स्किल ही नहीं हो, कहीं पे भी जाके लड़ने लगे, क्या फायदा, आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों के काटे जाते हैं। हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर सिंगल्ड बाय द एनेमी। और उनके बाल कौन काट देता है, एनेमी काट देता है। मतलब अब आप लड़ने गए और आपने सूझबूझ के साथ युद्ध नहीं लड़ा, हार गए, तो जो जीत गया वो क्या करेगा, आपके बालों को काट देगा, ऐसे करके। अमोंग देयर पीपल, उनके लोगों में मतलब जिटकला शाह के लोगों में शॉर्ट हेयर वाज वर्न बाय मॉर्नर्स। कह रहे शॉर्ट हेयर तो जो मॉर्नर्स होते हैं जिनके यहाँ कोई गमी वगैरह हो जाती है उनके ही करे जाते हैं, उनके ही बालों को काटा जाता है। एंड सिंगल हेयर वाई क्रॉप्ड, या फिर कोबार्ड, जो कोबार्ड मतलब जो डरपोक टाइप के लोग होते हैं उनके बालों को काटा जाता है। कौन के समुदाय में, जिटकला शाह के समुदाय में, ऐसा मानना था उनका। दोनों क्वेश्चन डन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो वाई वाज द गर्ल टाइड टू द चेयर इन द इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इन मेमोरीज ऑफ जो चाइल्डहुड है इसमें लड़कियों ने जिटकला शाह को चेयर में क्यों बांध दिया था। तो जिटकला शाह तो भाग रही थी, किस वजह से भाग रही थी कि हमारे बाल ना कट जाएं, बेचारी कमरे में भी छिप जाती है। अब पता है बाकी लड़कियों के बाल कटे हैं तो वे तो छोड़ेंगे नहीं उसको, तो वे गई, तो उन्हें क्यों पकड़ के बांध दिया कि इसके भी बालों को कटवाया जाए, है ना। तो आंसर है, तो सी हैड लॉन्ग हेयर, जिटकला शाह के लंबे लंबे बाल थे, अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द वाइट, मतलब जो वाइट मतलब अमेरिकन लोग, अमेरिकन लोगों के कल्चर के हिसाब से दे वांटेड टू कट हर लॉन्ग हेयर। वो लोग क्या चाहते थे कि लंबे लंबे बालों को लड़कियां कहाँ तक देख रेख करेंगे, उनके बाल काट दो। तो उनके कल्चर के हिसाब से, कौन के कल्चर के हिसाब से, वाइट लोग मतलब अमेरिकन लोगों के कल्चर के हिसाब से क्या था कि ये लंबे बाल जो हैं वो काट दिए जाएं। बट सी रिफ्यूज टू ओबे देयर डिसीजन, लेकिन जिटकला शाह क्या कर रही थी, उनके डिसीजन को नहीं मान रही थी। सी वाज ड्रैग्ड, उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया, ड्रैग आउट, उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। एंड टाइट फास्ट विथ आ चेयर, और उन्हें क्या करा गया, एक चेयर से बहुत जकड़कर बांधा गया, फॉर कटिंग हर हेयर, उनके बालों को काटने के लिए। डन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द नरेटर एक्सपीरियंस अनटच एबिलिटी। जो नरेटर थी उन्होंने अनटच एबिलिटी को कब फील करा। अच्छा ये कौन से नरेटर की बात हो रही, दो नरेटर है बताओ जरा, एक तो है जिटकला शाह और एक है हमारी बामा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, बामा की। क्या बात हो रही है, बामा की बात कर लेते हैं कि जो बामा है उन्होंने अनटच एबिलिटी को कब एक्सपीरियंस किया। आंसर है द नरेटर इन वी टू आर ह्यूमन बीइंग। नरेटर जो है इन्होंने जो लिखा हुआ है बी टू आर
ह्यूमन बीइंग इसमें, है ना, बी टू आर ह्यूमन बीइंग में जो नरेटर हैं, इज एम्यूज एट द वे द एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट कैरिड द फूड पैकेट बाय इट्स स्टिंग विदाउट टचिंग इट। तो क्या देखा नरेटर ने कि उनकी गली का एक बुजुर्ग व्यक्ति, स्टिंग मतलब डंडी से क्या करे हुए था, एक खाने के पैकेट को पकड़े हुए था बिना उसको टच करे, है ना। बट द सेम गर्ल इज प्रोवोक्ड, लेकिन वैसी और भी लड़कियां थी, वो क्या कर रही थी, प्रोवोक्ड, उसको चिढ़ा रही थी, उस व्यक्ति को चिढ़ा रही थी। एंड बिकम्स एंग्री, और तो और उससे नाराज हो रही थी। व्हेन अमन मैक्स हर अवेयर ऑफ द सोशल इनइक्वलिटी एंड अनटचेबिलिटी इन द सोशल सिस्टम। फिर क्या होगा, उसका भाई जो था जिटकला शाह का, क्या नाम था उसका, अमन, ठीक है, अनन, ठीक है। तो उसके भाई ने जब उसको अवेयर करा, जागरूक करा, किस चीज के बारे में, किसके बारे में, कि यहाँ पर इनइक्वलिटी है, लोग बाग इक्वल नहीं है, और तो और क्या चलता है यहाँ पर, अनटच एबिलिटी चलता है इस समुदाय में। तब उसको क्या हुआ, नाराजगी हुई, है ना, और अपने जो काम जो कर रही थी उस पर शर्मिंदगी हुई, किसको, जिटकलासा को भी, पहले तो जिटकलासा, सॉरी बामा को, ओके। अब जाए, देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नरेटर एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी। जो नरेटर थी उसने अनटचेबिलिटी को कब एक्सपीरियंस करा। तो आंसर है द नरेटर इन वी टू आर ह्यूमन बीइंग। नरेटर ने कहाँ पे लिखा है, बी टू आर ह्यूमन बीइंग, इसमें लिखा है इज एम्यूज एट द वे द एल्डर ऑफ हर स्ट्रीट कैरिड द पैकेट फूड पैकेट बाय इट्स स्टिंग विदाउट टचिंग इट। तो नरेटर ने क्या देखा कि उसकी गली का एक बुजुर्ग व्यक्ति अब फूड के पैकेट को क्या है, लकड़ी से, स्टिंग से मतलब पकड़े हुए जा रहा है बिना उसको टच करे, ठीक है। बट द सेम गर्ल इज प्रोवोक्ड एंड बिकम्स, है ना, एंग्री व्हेन एनम, एनम क्या है, वामा का, सॉरी, हाँ बामा तो है, बामा का क्या है, एनम वाई है। व्हेन एनम मेक्स हर अवेयर ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी इन द सोशल सिस्टम। तो जब अनम ने उसके, जो अनम कौन है, उसका भाई है, किसका भाई है, किसका भाई है, बामा का। तो जब अनम ने बामा को बताया, पहले क्या हो रहा था, बामा उसको चिढ़ा रही थी, बामा हंस रही थी, ऐसे लग रहा था उसका कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि लकड़ी में पैकेट पकड़ के कौन जाता, तो बामा भी हंस रही थी ऐसे करके। तो जब बामा को उसके बारे में अनम ने बताया तो क्या हुआ, वट द सेम गर्ल इज प्रोवोक्ड, बस मतलब वो आना बामा जो थी वो भी उसको क्या कर रही थी, चिढ़ा रही थी, उसके ऊपर हंस रही थी। एंड बिकम्स एंग्री व्हेन अनम, अनन, ध्यान रखना इसका नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कंफ्यूज है। अनन मैक्स हर अवेयर ऑफ द सोशल इनइक्वलिटी, जब उसके भाई अनन ने उसको सोशल इनइक्वलिटी के बारे में बताया एंड अनटच एबिलिटी के बारे में बताया इन द सोशल सिस्टम, कि हम आज का ये सिस्टम है, रिवाज है ना, यहाँ पे क्या चलता है, इनइक्वलिटी चलती है, और क्या चलता है, अनटच एबिलिटी चलती है। तो फिर जो कौन थी, बामा, तो बामा को क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, उसे अपने आप पे नाराजगी भी हुई कि यार ऐसे कौन करता, बताओ, मैं उसका मजाक उड़ा रही थी बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति का। डन है, डन है। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर फील ट्राइवली सैड एंड प्रोवोक्ड। नरेटर जो थी वो बहुत ज्यादा अपने आप को सैड क्यों फील करा रही थी, एंड प्रोवोक्ड, और अपने आप से क्यों चिड़ी हुई थी, मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था, किसको, नरेटर को। अभी नरेटर कौन चल रहा है इसमें, बामा चल रहा है। तो बामा बिकेम सैड ऑन लिसनिंग हाउ द अपर कास्ट पीपल बिहेव्ड टुवर्ड लो कास्ट पर्सन। तो जब बामा ने ऐसे सुना कि यार अपर कास्ट के लोग जो हैं वो लोअर कास्ट के लोगों से क्या करते हैं, है ना, बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, काय का व्यवहार करते हैं, अनटच एबिलिटी का व्यवहार करते हैं, लाइक देम। तो सी फेल्ट प्रोवोक, तो वो चिढ़ भी रही थी, एंड एंग्री, और वो नाराज भी हो रही थी कि ऐसे कौन करता है। सी वांटेड टू टच दोज वादिज
एंड वादी हर्षल, तो वो उन वादियों को स्वयं टच करना चाहती थी। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उनका क्या मानना होता है कि वो कहीं भी जाएं, घूमें, कुछ भी करें। अब जब उन्हें क्या पता चला कि वो कहीं भी जा नहीं सकते हैं, कहीं भी घूम नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि अनटच एबिलिटी चल रही है ना? क्या चल रहा है? इन इक्वलिटी चल रही है। जैसे हमने आप लोगों को कक्षा 10 में बताया था, एक चैप्टर था जिसका नाम क्या था? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसके बारे में था, पता है ना? नेल्सन मंडेला के बारे में। तो उसमें क्या हो रहा था, जो ब्लैक कलर के लोग जैसे जाते थे तो उन्हें व्हाइट कलर के लोग उड़ा देते थे। जो करना है मन की बात है। तो जब उसको ये पता चला कि इस समुदाय में क्या चल रहा है ना, अनटच एबिलिटी चल रहा है, तो फिर उसको अपने आप से क्या हुआ, बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड आनंद ऑफर वामा? जो उसका भाई था आनंद, ध्यान रखना नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, आनंद है ना? तो उसका जो भाई था बामा का आनंद, उसने उसे क्या एडवाइस दी? या फिर ऐसा क्या, हाउ डिड आनंद एडवाइस टू हिज सिस्टर बामा इम्पैक्ट हर? उसके भाई जो आनंद ने उसको एडवाइस दी, किसको? मामा को। तो उसने उस पर क्या इम्पैक्ट करा, क्या प्रभाव डाला? तो उसके भाई ने उसको क्या सलाह दी कि देखो, ये हमारे समुदाय में क्या चलता है, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं इनइक्वलिटी और अनटचेबिलिटी चलती। तो उसने उसको सलाह दी कि अगर आपको इसको ख़त्म करना है, इससे आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या इम्पैक्ट डाला, आंसर कर लेते हैं। आनंद एडवाइज बामा टू स्टडी हार्ड। आनंद ने बामा को एडवाइस दी कि वो कठिन परिश्रम करें एंड लर्न ऑल सी कुड, सिंस एजुकेशन वाज द ओनली थिंग टू डू अवे विथ ऑल इनइक्वालिटीज। तो उसने क्या बताया कि वो कठिन परिश्रम करे, चूंकि केवल एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो इन सारी इनइक्वालिटीज को खत्म कर सकती है। थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से शी वुड बी एबल टू थ्रो अवे द इंडिजिनिटीज। और एजुकेशन के माध्यम से वो इंडिजिटी, इंडिजिनिटी क्या होता है? इंडिजिनिटीज मीन्स होता है, हाँ, असमानता। तो वो उनको क्या कर पाएगी? उन असमानताओं को खत्म कर पाएगी। अगर वो अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो वो उन असमानताओं को खत्म कर लेगी, मतलब वो भी दूसरों के जैसे ही बन जाएगी। ही इंस्पायर्ड हर टू स्टडी हार्ड। उसके भाई आनंद ने उसको इंस्पायर्ड करा कि वो स्टडी हार्ड क्या करे, कठिन परिश्रम करे, एंड स्टैंड फर्स्ट इन हर क्लास, और वो अपनी क्लास में पहले आए। तो उसके भाई की जो उसके भाई की क्या थी, एडवाइस थी, उस एडवाइस ने उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल दिया? इतना इम्पैक्ट डाल दिया कि उसने बहुत ही तो कठिन परिश्रम किया, और तो और वो क्लास में क्या आने लगी, क्लास में फर्स्ट आने लगी। इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला, इम्पैक्ट माने प्रभाव डालना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बामा? आप बामा के बारे में क्या जानते हो? तो थोड़ा तो अपन ने पढ़ा था। बामा आल्सो नाउन एज बामा। अब इनका ये पूरा का पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है? बामा फॉस्टिना सुसाई राइज। ये इनका नाम आप याद कर लें, बामा, क्या बोलोगे? बामा फॉस्टिना सुसाई राइज। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, पढ़ लेना। तो बामा का बॉर्न कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और उनका पूरा नाम क्या था? बामा, पढ़ो पढ़ो, बामा फॉस्टिना सुसा सुसाई राज। याद कर लेना है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इज अ तमिल दलित फेमिनिस्ट। कौन थी वो? तमिल दलित फेमिनिस्ट थी। मतलब एक तमिल जो थी दलित महिला थी। फेमिनिस्ट मतलब नारियों को सम्मान देने वाली, मतलब नारियों के प्रति बहुत ज्यादा लिखा है इन्होंने। टीचर एंड नॉवलिस्ट, एक टीचर भी थी और तो और क्या थी, वो एक नॉवलिस्ट भी थी। हर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कोरक्कू कारक्कू 1992, और इनके खुद के द्वारा लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था जिसका नाम था कारक्कू। वो कब आया था? 1992 में आया था। ठीक है। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मीन्स क्या होता है? इतिहास। क्रॉनिकल दी जो है उसमें ऐतिहासिक जो है था, एंड सॉरो एक्सपीरियंस, और दुख भरा अनुभव भी था। देखा, दुख भरा अनुभव कर रहे थे ना, पहले लोगों के साथ कितना अनटच एबिलिटी हो रही थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई दलित क्रिश्चियन, जो दलित क्रिश्चियन लोग, दलित क्रिश्चियन वोमेन इन तमिल, कह रहे तमिलनाडु में जो दलित क्रिश्चियन वोमेन थी उनका अनुभव और उनके क्रॉनिकल जॉयस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इन्होंने क्या बताया बामा ने,
कि जो महिलाएं थी, तमिल दलित महिलाएं, तमिलनाडु की, उनके उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को फील करा है। उन महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अनटच एबिलिटी हुई है। अनटच एबिलिटी तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके साथ साथ महिलाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और आज भी हो रही हैं। अभी 50% लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पढ़ लिख जाएगी तो वो बाहर जाएगी, बहुत सारा काम करेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो क्या चाहते हैं कि महिला केवल घर में रहे, घर का काम करे। और आप लोग कितने ज़्यादा मतलब भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हर जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बस बात एक ही है कि जो महिलाएं होती हैं उनको अपने समाज की गरिमा को बनाए रखना है। तो आप लोग तो समझदार हैं, अच्छे से पढ़ें और अच्छा पढ़ लिख के बड़ी सी जॉब प्राप्त करें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाट टाइप ऑफ चाइल्ड वाज बामा? बामा किस प्रकार की लड़की थी? सबको पता है बामा कैसी थी। एक सिंपल सी इनोसेंट सी लड़की थी, पता ही है ना। 10 मिनट का रास्ता 1 डेढ़ घंटे में तय करती थी। कितना इनोसेंट होगी, अब समझ लो। आप आंसर करते हैं। तो बामा वाज एन इनोसेंट चाइल्ड। बामा एक इनोसेंट चाइल्ड थी। हु वाज स्पेंडिंग हर चाइल्डहुड इन अ विलेज, जो कि अपने चाइल्डहुड को कहाँ स्पेंड कर रही थी? एक गांव में स्पेंड कर रही थी। सी यूज टू वॉक बैक होम व्हेन स्कूल वाज ओवर। कह रहा है कि जब स्कूल खत्म हो जाता था तो पैदल चलकर वो स्कूल से घर आती थी। सी हैड टू डू वॉकिंग टू रीच होम, है ना। और वो क्या करती थी? अपने घर पहुंचती थी। फर्दर मोर और नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द वॉक वाज 10 मिनट्स। बताई दिया हमने कि स्कूल से घर तक पहुंचने का टाइम ड्यूरेशन क्या था? केवल और केवल 10 मिनट। हाउ एवर, फिर भी सी मेड हर वॉक फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर टू 1 आवर। तो वो भी क्या करती थी? अपना स्कूल से घर आने का समय कितना लगा देती थी? कम से कम आधे से 1 घंटा, इतना टाइम लगा देती थी। आप समझ लो कितनी से इनोसेंट लड़की थी। आगे बढ़ते हैं। वाट वाज बामा इंटरेस्ट एज अ चाइल्ड? एक चाइल्ड के रूप में बामा का किस चीज में इंटरेस्ट था? ठीक है, आंसर है बामा वाज फैसिनेटेड बाय द ड्राई फिश। बामा क्या फैसिनेटेड, कल्पनाओं में खोई रहती थी। क्या देखती थी? ड्राइड फिश। जैसे देखा, ड्राइड फिश का मतलब जो है, जो मछलियां वगैरह पकड़ के लाते हैं, वो बाहर रखी हुई तो वो मछलियों को सूखी मछलियां कह देते हैं। तो वो मछलियों को देखती थी, कैसे मछलियां डरी हुई बेचारी, क्योंकि मछली जल की रानी है। वो पता ही होगा, जीवन उसका पानी। अब पानी से बाहर निकाल दिया तो जिंदा तो रहेगी नहीं। तो ऐसी मछलियों को देखती थी, बाहर पड़ी रहती थी। ऐसे नहीं कि वो बाहर डली हो, वो बेचते थे लोग, उनको देखती थी वो। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे देखती थी? स्टॉल नियर द स्टैचू। और ये फिश वाली जो स्टॉल स्टॉल है, दुकान जो है, कहाँ पे लगी होती थी? ऑफ गांधी जी, गांधी जी के स्टैचू के पास में लगी, तो उनको देखती थी। समझ में आ गया ना? क्या करती थी? द ड्राइड फिश स्टॉल नियर द स्टैचू ऑफ गांधी जी। गांधी जी के पास में, उनके गांधी जी की जो स्टैचू थी, उन उस स्टैचू के पास में एक स्टॉल लगी रहती थी ड्राइड फिश की, उनको देखती थी वो, मजा आता था उसको। द स्वीट शॉप, मिठाइयों की दुकान को देखती थी, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही हैं। लारसी टपका देती होगी बेचारी कि हाँ खाने को मिल जाए। देख रही क्या करेगी बेचारी। एंड फ्राइड स्नैक शॉप, और जो फ्राई नमकीन वगैरह फ्राई होती उसको देखती थी, मजा आता था उसको। आल्सो अट्रैक्टेड हर, ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट करती थी। क्या क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही थी? देखो जरा, है ना। नमकीन की जो दुकान पर नमकीन वगैरह बन रही, वो उसको अट्रैक्ट करती थी। मिठाइयों की दुकान उसको अट्रैक्ट करती थी। और तो और, पता है ना कि जो फ्राई ड्राइड फिश जो थी, ड्राइड फिश भी उसको अट्रैक्ट करती थी। ही हैड हिज विल्ड लेमर केज, और ही हैड हिज विल्ड लेमर केज, और उसको क्या है? एक बंदर जो था पिंजड़े में था। केज माने पिंजड़ा। पिंजड़े में एक बंदर हुआ करता था, जंगली बंदर, वो भी उसको क्या करता था? अट्रैक्ट करता था, जो कि उसके पास ही था। उसके पास एक जो बंदर था, वो उसको क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। डन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, वाट वाज द एल्डर डूइंग डेट एम्यूज बामा? जब बामा को हंसी आ रही थी तो उसके बड़े भाई ने, सॉरी, जो एल्डर व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था? तभी तो हंसी आई थी ना उसको। तो बुजुर्ग क्या कर रहा था? एक स्टिंग मतलब एक लकड़ी पे खाने के पैकेट को ले जा रहा था ऐसे करके, उसको टच नहीं कर रहा था। बामा को क्या लग रहा था? वो तो फनी लड़की थी, उसको तो ऐसे लग रहा था कि शायद कोई गेम चल रहा है, तो हंस रही थी पहले तो वो। ठीक है। तो
आंसर है बामा फर्स्ट एनकाउंटर अनटचएबिलिटी व्हेन शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर कास्ट वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। जब उसने क्या देखा कि बाजार की डायरेक्शन से उसी के समुदाय का, उसी के गली का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना, चला आ रहा है, तब उसको अनटचेबिलिटी के बारे में पहली बार मालूम हुआ। वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट फ्रॉम द, सॉरी इधर हो गया था, इनिशियली शुरुआत में द विजन मेड हर लाफ, शुरुआत में जब उसने वो दृश्य देखा तो उसे हंसी आई। वट देन सी saw the elder walk up string straight to the landlord, bowing low and extending the packet towards him। तो देखो क्या होगा, हाँ, द इनिशियली द विजन मेड हर लाफ, शुरुआत का जो दृश्य था उससे उसे हंसी आई देख के कि ऐसे कौन करता है, डंडी में पकड़ के कोई पैकेट ले जा रहा है। बट देन सी सा द एल्डर वॉक अप स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड, बोइंग लो एंड एक्सटेंडिंग द पैकेट टुवार्ड्स हिम। फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि उसका जो लैंडलॉर्ड से मालिक जो है वो सीधा खड़ा हुआ है और वो नीचे झुक के क्या कर रहा है, ऐसे करके उसको पैकेट को पकड़ा रहा है। तो इस बात से उसको क्या पता चला, इस बात से उसको पता चला कि वहां पे क्या है, अनटच एबिलिटी है। और उसको किसने बताया था, उसके भाई अनन ने बताया था। क्या बताया था कि ऐसा वो कोई खेल नहीं कर रहा है, ऐसा उसका करना उसकी मजबूरी है। और क्यों मजबूरी है, क्योंकि ऐसा मानना था कौन का, बड़े समुदाय के लोगों का, कि अगर उनके किसी भी सामान को छोटे समुदाय के लोग टच कर लेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड हर एल्डर ब्रदर से अबाउट द वे द एल्डर वाज कैरिंग द पैकेट। तो व्हाट डिड हर एल्डर ब्रदर से, उसके बड़े भाई ने क्या बताया, अबाउट द वे द एल्डर वाज कैरिंग द पैकेट, जब उसका सॉरी उसकी गली का जो बुजुर्ग जो था वो पैकेट को ले जा रहा था, तो उसके भाई ने उसको क्या बताया, किसको बताया, बामा को। क्या बताया, तो बामाज एल्डर ब्रदर आनंद टोल्ड हर, बामा के बड़े भाई आनंद ने उसको बताया डेट की द बिग मैन वाज नॉट बीइंग फनी, कि जो बुजुर्ग व्यक्ति वो फनी नहीं है, मजाकी नहीं है। व्हेन ही कैरिड द पैकेट बाय द स्ट्रिंग, जब वो डंडी से पैकेट को ले जा रहा था फॉर हिज लैंडलॉर्ड, अपने मालिक के लिए। द अपर कास्ट पीपुल बिलीव्ड, अपर कास्ट के लोगों का ऐसा मानना है डेट की अदर्स मस्ट नॉट टच देम, कि दूसरे लोगों को अवश्य उनको टच नहीं करना चाहिए। इफ दे डिड सो, अगर वो ऐसा कर देते, मतलब अगर वो उनको टच कर देते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा किसका मानना था, बड़े समुदाय के लोगों का था, अपर कास्ट के लोगों का ऐसा मानना था कि अगर लो कैटेगरी के लोग उनको टच करेंगे तो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब अपवित्र हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वर द इंडिजिनिटीज डेट जिटकला सा हैड टू सफर फॉर फ्रॉम सॉरी बीइंग फ्रॉम अ मार्गनाइज कम्युनिटी। कह रहा है कि जब वो मार्गनाइज कम्युनिटी से थी, एक मार्गनाइज कम्युनिटी क्या होता है, एक उपेक्षित समुदाय, ऐसा समुदाय जो बहुत ही लो गर्मा के लोग होते हैं, है ना, मतलब उनको ले जा रहे थे स्कूल में, पढ़ा रहे थे कि चलो ये पढ़ लिख जाए, थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट फील करें। तो जब वो कहाँ से थी, कौन सी समुदाय से थी, मार्गनाइज्ड, हाँ मार्गनाइज कम्युनिटी से थी, अपेक्षित समुदाय से थी। तो जिटकला शाह ने, है ना, कौन सी इंडिजिनिटीज का फेस करा, कौन से अपमान का सामना करा। देखो जैसे ही वो स्कूल में पहुंची तो क्या हुआ था, जैसे वो कंबल रखे हुए थी तो उसका कंबल फेंक दिया, है ना, वहां पे कोई इधर धक्का मार रहा था उसको, कोई उधर धक्का दे रहा था, किसको, जिटकला शाह को। और तो और उसके जो जूते थे, मतलब बढ़िया सॉफ्ट वाले जूते जो थे वो भी हटा दिए। कैसे कह रहे थे कि टाइट वाले जूते पहनो, वो खट खट की आवाज करें। और कपड़े कैसे पहना दिए, टाइट फिटिंग के कपड़े पहना दिए। और सबसे ज्यादा गर्ल्स को तो पता ही ना क्या चीज पसंद है, क्या पसंद है, गर्ल्स को पता है ना, चोटी पसंद है, उसकी बेचारी की चोटी काट दी, तो उसको बहुत ज्यादा अपमान फील हो रहा था। आंसर करते हैं, जिटकला शाह हैड टू सफर मैनी इंडिजिनिटीज एंड ऑन अकाउंट ऑफ बिलोंगिंग टू मार्गनाइज कम्युनिटी। जब वो मार्गनाइज कम्युनिटी से थी तो उस वजह से उसको बहुत सारी इंडिजिनिटीज का फेस करना पड़ा। इंडिजिनिटीज माने अपमान का सामना
करना पड़ा। शी हैड बीन स्टेयर्ड एट, उसको क्या करा जाता है, स्टेयर एट मतलब घूरा जा रहा था, चाहे कोई घूर रहा हो तो, कि जो मौड़ी की बड़ी बड़ी चुटियां हैं यार, हैं हम लोगों ने की छोटी कर दी, बहुत सारी जो लड़कियां थी उसको घूर रही थी, इसकी बड़ी छोटी है यार, इसको भी कटवाते हैं। तो वो उसे लड़कियां क्या कर रही थी, घूर रही थी। सी हैड बीन थ्रोन हेयर एंड देयर लाइक आ पुपेट्स, उसे कठपुतली की तरह, ऐसे कोई कठपुतली होती भाई, इधर लात मार दो उधर लात मार दो, ऐसे ऐसे करके उसको यहाँ पे ढकेला जा रहा, वहां ढकेला जा रहा था, है ना। आगे कह रहे हैं हर ब्लैंकेट एंड मॉसिन्स, देखो मॉकासिन क्या होता है वो हमने बताया था अभी, जूते जो होते हैं वो वैसे सॉफ्ट टाइप के, तो उसके जो जूते थे उसके जो ब्लैंकेट थे उनको फेंक दिया गया बेचारी के। हैड बीन टेकन फ्रॉम हर, उससे ले लिया गया कि अब जे नहीं रखोगे आप अपने पास, है ना, ऐसे करके। सी हैड टू वियर टाइट फिटिंग क्लॉथ, उसको क्या दे दिया गया कि आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनो। एंड फाइनली हर हेयर वाज सिंगल, और आखिरकार उसके बाल भी काट दिए गए। तो इन सारी चीजों से वो क्या फील कर रही थी कि उसको क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, उसको यहाँ वहां ढकेला जा रहा है ऐसे करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड जिटकलासा बिगन टू क्राई, जिटकलासा क्यों रोने लगी। व्हेन अदर स्टार्टेड ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल, जब डाइनिंग टेबल जो थी डिनर वाली जो टेबल थी उसे बाकी लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने पहले बताया आपको, पहली बेल बजने पर रूल क्या था, चेयर को खिसकाना था, लेकिन जिटकलासा बैठ गई खिसका के। दूसरी बेल बजने पर क्या था, बैठना था, तो जिटकलासा जो है खड़ी ही रह गई, बाकी सब बैठ गए थे। और तीसरी बेल बजने पर खाने को स्टार्ट करना था। अब जिटकलासा कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि क्या सोच रही थी कि अगर मैं कुछ करूंगी तो पता नहीं आगे क्या रूल है, तो इस वजह से वो रो रही थी, चिल्लाने लगी कि अरे पता नहीं कैसा है ना सिस्टम है, क्या रूल है यहाँ पे। आंसर है जिटकला सा वाज इन टीयर्स, जिटकला सा की आंखों में आंसू थे, बिकॉज हर हेयर वाज कट, क्योंकि उसके बालों को काट दिया गया था। ठीक है। वहां से इसलिए क्रूरता से मतलब जबरदस्ती से, काय कटवा नहीं रही थी जिटकला सा बालों को, तो क्या हो रहा, तो जबरदस्ती लड़कियां खचोर के लाई, जबरदस्ती, हाँ, और बांध दिया किससे, कुर्सी से, तो क्रूरता से उसके बालों को काट दिया गया। रिसेंटलेसली, बात नहीं करो, रिलेंटेंसली, मॉर्निंग मॉर्निंग फॉर हर मदर, और तो और क्या है, उसे अपनी माँ की याद आने लगी अब। ठीक है। सी किक्ड विल्डली एंड क्राइड आउट लाउड, मतलब उसे क्या लग रहा था, मतलब उसने जब उसके बाल काटे रहे थे तो वो कह रही थी किक्ड विल्डली, मतलब अंधाधुंध, मतलब लाते मार रही थी यहाँ वहां, जैसे उसको पटक लिया कुर्सी पे बांध दिया, तो खूब लाते आते मारते रही कि बच जाए हम बाल ना कट पाए। ठीक है। और क्राइड लाउडली, क्राइड आउट लाउड, मतलब जोर जोर से चिल्ला रही थी, कंटिन्यूअसली लगातार। सेकिंग हर हेड, अपने हेड को भी क्या कर रही थी, सेक कर रही थी, हिला रही थी, इन रेसिस्टेंट विरोध दर्शाते हुए कि नहीं काटो हमारे बाल, हम नहीं कटवाने हमारे बाल, क्या हो रहा हो बेचारी को। एट लास्ट, अंत में, सी गैव अप हेल्पलेसली, लास्ट में क्या होगा, उसके बालों को काट दिया गया। इसी वजह से वो क्या हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और तो और वो मॉर्निंग कर रही थी, मतलब अपने माँ के लिए रो रही थी, चिल्लाई थी मम्मी मैं बाल काट दे, ऐसे करके। डन है, कोई डाउट है, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है।